हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस में। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप सभी के साथ इस वीडियो में पुनः उपस्थित हुए हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया विभाग की तरफ से अभी तक शुरू नहीं की गई थी, लेकिन उससे पहले ही विपक्षियों की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया है वो सरकार की अपील संख्या के बिहाफ पे चैलेंज किया गया है और डीबी के आदेश को ही चैलेंज कर दिया गया है दोस्तों, क्योंकि इन साथियों को लग रहा था कि भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी विंटर वेकेशन में, और फिर हम लोग इस भर्ती प्रक्रिया को फंसाकर जो पैसा कमाने का जरिया इसे बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पाएंगे दोस्तों। और इसी को लेकर के विपक्षियों की तरफ से भर्ती प्रक्रिया फंसाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की गई थी, जिस पे कल सुनवाई हुई है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, सुनवाई भी हो चुकी है, अगली डेट 4 जनवरी की भी दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को नोटिस इश्यू किया गया है और 8 जनवरी यानी जो अगली सुनवाई है उस पर अपना पक्ष रखने के लिए बोला भी गया है दोस्तों। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न आप सभी के मन में ये आ रहा है, क्या अब भर्ती डीबी के आदेश पर हो पाएगी? क्या भर्ती दिसंबर में कंप्लीट हो पाएगी? ये दोनों बड़े प्रश्न आप सभी के मन में इस वक्त चल रहे हैं दोस्तों। भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है वहां पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से स्टे की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्टे को एक्सेप्ट नहीं किया है और सरकार को नोटिस इशू करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए बोला है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट से अभी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के स्टे नहीं लगाया गया। अगर स्टे लगा दिया जाता तो भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती, और जिस तरीके से कंडीशन थी यानी पेंडिंग में थी और पेंडिंग में ही रहती। लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डीबी के आदेश पर स्टे नहीं लगाया गया है। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि भर्ती प्रक्रिया डीबी के आदेश पर विभाग की तरफ से कंप्लीट की जा सकती है। लेकिन अब यहां पर एक प्रश्न आएगा, क्या विभाग भर्ती प्रक्रिया पूरी करना चाहेगा डीबी के आदेश को चैलेंज होने के बाद भी? तो दोस्तों, विभाग को एक बहाना तो मिल ही गया है भर्ती प्रक्रिया को डिले करने को लेकर के, लेकिन अगर आप सभी 0+51 जनपद के वो साथी जो चाहते हैं कि डीबी के आदेश पर ही नियुक्ति प्रक्रिया हो, वो सभी लोग आपस में मिल करके मोहित एंड टीम के नेतृत्व में और आगे बढ़ करके लगातार अगर अपना प्रयास करेंगे 100%, जो भी मोहित एंड टीम की तरफ से आप सभी के डायरेक्शन जारी होंगे उसके अकॉर्डिंग, तो भर्ती प्रक्रिया डीबी के आदेश पर विभाग की तरफ से 100% कंप्लीट की जा सकती है। मोहित एंड टीम की तरफ से बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है, जिसकी जानकारी आप सभी को शेयर की जाएगी। आज और 2 दिन आप सभी को 100% एफर्ट के साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के एड़ी चोटी का जोर लगाना है, और तभी विभाग डीबी के आदेश पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। दोस्तों, अब बात आती है क्या भर्ती दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगी? दोस्तों, जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को लेकर के चीजें आगे बढ़ रही थी विभाग की तरफ से, भर्ती प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक हर हाल में कंप्लीट होने जा रही थी, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो अब आप सभी के मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या भर्ती प्रक्रिया दिसंबर में कंप्लीट नहीं होगी? हम फिर वही बात कहना चाहेंगे कि भर्ती प्रक्रिया दिसंबर में ही कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आप सभी का प्रयास बहुत ही जरूरी है। अब सभी को एक साथ मिलकर के लड़ना होगा भर्ती प्रक्रिया दिसंबर में कंप्लीट कराने के लिए और डीबी के आर्डर के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये आपसी जो उथल पुथल मची भर्ती में, उसी को लेकर के ये लफड़ा मचा और भर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हालांकि बहुत चालाकीपूर्ण तरीके से भर्ती फंसाने वाले गैंग को कामयाबी मिली है और भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है। हालांकि उन सभी का मकसद केवल और केवल नौकरी पाना नहीं है, उन सभी का मकसद केवल और केवल भर्ती को सुप्रीम कोर्ट में फंसा करके अपने लिए अर्निंग का एक रेगुलर सोर्स बनाना है दोस्तों। क्योंकि जिस आदमी ने इस भर्ती को फंसाया है वो 10,000 रुपये सैलरी पर नौकरी करता है और 10,000 में परिवार का जो चाहे वो नहीं चल पा रहा होगा, इसलिए उसने 6470 परिवारों का गला घोट दिया और भर्ती को सुप्रीम कोर्ट फंसा दिया। और इसके लिए जिम्मेदार वो सभी आवेदक हैं जिन्होंने भर्ती फंसाने वाले गैंग को चंदा दिया है, क्योंकि आप सभी को बता दें, एक 10,000 रुपए नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने पैसे से भर्ती को सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए खर्चा चाहिए, अच्छे एडवोकेट हायर करने के लिए पैसा चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर उनके पास 10,000 में वो एफर्ट कर पाते तो भर्ती पहले फंसा देते, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार वो सभी आवेदक हैं जिन्होंने पैसा दिया है भर्ती फंसाने को लेकर के, और जिन्होंने भर्ती फंसवाई है दोस्तों, उन्हीं का नुकसान सबसे ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर
सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका गई है, मान लीजिए अगर विभाग भर्ती प्रक्रिया डीबी के आदेश पर नहीं करता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट से डीबी का आदेश चेंज होगा? साथियों बिल्कुल चेंज हो सकता है और वही आदेश निर्गत किया जा सकता है दोस्तों, केवल और केवल चयन सूची बहाली का। तो ऐसे में वेटिंग वालों का पत्ता बिल्कुल साफ हो सकता है इस भर्ती प्रक्रिया से। और जो ये कृत्य किया गया है भर्ती प्रक्रिया फंसाने वाला, ये कहीं ना कहीं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला ही साबित हुआ है और साबित होगा भी। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छी खबर नहीं है। भर्ती फंसाना जो था वो पूरी तरीके का अनुचित था दोस्तों। तो कुल मिलाकर के अब सारी चीजें, चाहे डीबी के आदेश पर भर्ती प्रक्रिया दिसंबर में कंप्लीट करने की हो या आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का हो, ये सारी चीजें मोहित एंड टीम और सभी 6470 आवेदक जो नौकरी चाहते हैं उनके सम्मिलित प्रयासों से सब कुछ हो सकता है। भर्ती दिसंबर में भी कंप्लीट हो सकती है और डीबी के आर्डर के अकॉर्डिंग भी कंप्लीट हो सकती है। अदरवाइज अगर आप लोग एफर्ट नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो विभाग के पास एक बहाना है कि भैया भर्ती कोर्ट में पहुंच गई है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, हम भर्ती प्रक्रिया पर आगे कैसे बढ़ें। तो कुल मिलाकर के आज ही से आप सभी लोगों को एड़ी चोटी का जोर लगाना है, 100% एफर्ट करना है। भर्ती प्रक्रिया डन होगी अगर आप सभी लोगों ने अपना 100% प्रयास मिल करके किया। और अगर एक के भरोसे दूसरे बैठे रहे तो दोस्तों कुछ भी नहीं हासिल होगा आप सभी को और सुप्रीम कोर्ट में लड़ना अलग से पड़ेगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के आर्डर को लेकर के बड़ा खुलासा क्या है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई और अगली डेट भी दे दी गई है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का आदेश रिलीज नहीं हुआ है दोस्तों। और जैसे ही आदेश रिलीज होगा हम उसके बारे में आप सभी को विस्तार पूर्वक जानकारी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सभी को बता दें, जो भर्ती फंसाने वाले गैंग की तरफ से ये याचिका फाइल की गई, चुपके से याचिका सुनवाई कराई गई। आप सभी को बता दें इसमें जो है उसने सरकार की याचिका को ही चैलेंज किया है, जिसके बिहाफ पर यह बेहतरीन आदेश डीबी से आया था। और सरकार की याचिका को चैलेंज करने का मतलब है कि पूरी भर्ती चैलेंज हो जाएगी जब डीबी का आदेश ही चैलेंज हो गया। लेकिन स्टे नहीं है तो भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी की जा सकती है। वहीं अब बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं विपक्ष के द्वारा 12,460 शिक्षक भर्ती के हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश को चैलेंज कर दिया गया है, जिसकी सुनवाई भी कल सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है, लेकिन आदेश अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। और जब तक आदेश अपलोड नहीं होता है दोस्तों तो आदेश में क्या है यह अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन यह स्पष्ट है कि अभी तक भर्ती पर रोक नहीं लगी है। और पहले जो सुप्रीम कोर्ट में सोनी जनपद की उमेश चंद्रवाली केस 8536 था, ये याचिका उसी में जाकर के टैग हो गई है। यानी उमेश चंद्रवाली एक याचिका थी, उसमें ही इस याचिका को टैग कर दिया गया है। आप सभी लोगों से मन बहुत दुखी और विचलित है दोस्तों, लेकिन जो होता है तो सब अच्छा ही होता है। इस समय समस्त आवेदक अत्यंत दुखद घड़ी में गुजर रहे हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है, यह समय है और समय पर किसी का अंकुश नहीं चलता है। यदि समय दोस्तों बुरा भी आता है तो आने वाला समय निश्चित ही अच्छा होगा। बस इतना कहना चाहते हैं कि बस आप सभी लोग समय का इंतजार करें, एकजुटता दिखाएं। मित्रों बार बार सतर्क करने के बावजूद भी बार बार निवेदन भी किया गया मोहित एंड टीम की तरफ से और हमारे तरफ से भी वीडियो के माध्यम से कि आप सभी लोग सतर्क रहें, लेकिन आप सभी लोगों ने सतर्कता नहीं बरती, लापरवाही दिखाई, जिसका नतीजा है कि आज आप सभी के सामने ये स्थिति खड़ी हुई हो गई है। लेकिन अभी भी समय है दोस्तों, एकजुटता दिखाएं और समस्त लोग आज से एक बार पुनः प्रयास करें। अपने अपने स्तर से यह कार्य मात्र 2 दिन करना है, आज और कल। सभी लोग अपने माननीय भाजपा जिला अध्यक्ष, अब यहां से समझ लीजिए 0 और +51 जनपद के सभी साथियों के लिए मोहित एंड टीम की क्या महत्वपूर्ण सूचना है और क्या आगे की रणनीति है। तो आप सभी लोग आज ही से अपने अपने नजदीकी माननीय भाजपा के जिला अध्यक्ष, विधायक, सांसद या जो भाजपा के सदस्य हैं जो हम सबकी बात शासन स्तर तक पहुंचा सकते हैं, उनसे मिलें और शासन पर दबाव बनवाएं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन कॉल अवश्य कराएं दोस्तों। मित्रों इससे अच्छा आदेश सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं आ सकता है जितना डीबी से आया था दोस्तों। जो हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच से निर्गत हुआ था, एक बेहतरीन आदेश था। 6470 पदों पर चयन सुनिश्चित किया गया था आवेदकों का। लेकिन आप सभी को बता दें, आप सभी लोग बहकावे और में आ गए और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है दोस्तों। आप सभी को बता दें सभी का चयन सुनिश्चित है दोस्तों। भर्ती अंतिम पद तक होगी, किसी के बहकावे में अब भी नहीं आपको आना है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी नियुक्ति के लिए प्रयास आज से